गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी प्री एजुकेशन। देखिए बेटा, फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वीडियो है जो आपके लिए चैप्टर 6। बेटा चैप्टर 6 कौन है ना? चैप्टर 6 का नाम बेटा बताओ, लाइन एंड एंगल्स है क्या बेटा? चलिए देखो, इससे पहले लाइन्स एंड एंगल्स, इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, रिक्वेस्ट है पहले उसको आप समझे, उसके बाद सेकंड आपको समझ में आएगा। सेकंड में तो सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट में समझाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि क्या है नहीं है। ठीक है बेटा, देखो आप। ठीक है बेटा, देखो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। ये 7 से लेके 33 तक जो आपका पेपर में आ रहा है ऑप्शन वाला, उस टाइप की क्वेश्चन आपको आएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, देख लेना ये जो गलत स्टेटमेंट वो पूछा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो आप समझो कि पहले क्या क्या दे रखा है आपको। इसमें से पहला दे रखा है ए लाइन सेगमेंट है डेफिनाइट लेंथ। आपको पता है जो लाइन सेगमेंट होता है दोनों एंड पॉइंट होता है, डेफिनेट शेप होती है, बिल्कुल सही है। इसको आप कह नहीं सकते कि ये गलत है। चलिए, तो ये आपका सही है। जो सही है मैं आपको टिक लगा देता हूं, ये आपका सही है। 3 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे आर कॉमन पॉइंट। 3 लाइन्स आर क्या है ना, कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है ना, 2 लाइन्स ड्रॉन इन ए प्लेन, ये दे रखा है ना, 2 लाइन्स ड्रॉन इन ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बिल्कुल नहीं। अगर 2 लाइन खींचा जाएगा, मैं ये लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, जरूरी है कि एक पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। और ये ऑलवेज दे रखा है, हाँ इंटरसेक्ट कर सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं बेटा, हमेशा नहीं करेगा। तो ये वाला मुझे जो लग रहा है ये हो गया कैंसिल है। तो आपको रॉन्ग आंसर मिल गया। तो आपको आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो आपको क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी जो है वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। आ जाओ फिर 8 में। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, और ट्रांसवर्सल एक उसको ये ऐसे ट्रांसवर्सल है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट इज नॉट ट्रू। इसमें से फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज नॉट ट्रू। ईच पेयर, इसमें दे रखा है ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपको पैरेलल दे रखा है। पैरेलल नहीं होता कुछ बात होता। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपका बिल्कुल इक्वल होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर जो एंगल होती है वो सप्लीमेंट्री होती है, 180 होगा। को इंटीरियर किसे कहते हैं ना, ये वाला जो एंगल है और दिस एंगल एंड दिस एंगल आप देख सकते हो, और या तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री होगा। और ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री बेटा 90 का होता है, 90 का कहां से होगा, नहीं होगा। तो आपका कौन सा आपका जो है ट्रू नहीं है, तो डी वाला, डी ऑप्शन आया बेटा समझ में। तो नेक्स्ट आते हैं हम 9 में। ए पेयर ऑफ लाइन्स ड्रॉन इन ए प्लेन, पेयर ऑफ लाइन व्हिच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड। अगर ये वाला और ये वाला दोनों है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे में इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जब कोई 2 लाइन लंबे तक खींचेंगे और वो उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट इन कॉमन, देन इट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। ये कॉन्वर्ट लाइन भी नहीं होगा, तो ये आपका हो गया पैरेलल लाइन। समझ में आ गया बेटा? परपेंडिकुलर नहीं होगा, कंसिडेंट नहीं होगा। कंसिडेंट क्या होता है बेटा ना, एक के ऊपर दूसरा है, एक के ऊपर दूसरा है, लेकिन एक के ऊपर दूसरा जाएगा तो ये तो बहुत सारे पॉइंट होगा ना, एक ही पॉइंट, नो पॉइंट इन कॉमन दे रखा है, तो बेटा यही होगा पैरेलल लाइन। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, कितना है? 62.5 है बेटा। तो 70 के लिए कितना हो गया? तो आप कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 माइनस करेंगे, 90 से माइनस करना है। सप्लीमेंट्री के लिए 180 और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपका 90 डिग्री से माइनस करना है। और माइनस में गड़बड़ मत करना है बेटा। 70 होने में कितना है ना, ये 7.5 है, कितना हो रहा है? 7.5 और 70 80 90, तो 27 27.5 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 7 8 9 10, एक बार जोड़ के देखो तो 10 का 80, 90 में से 62.5 डिग्री माइनस करोगे 27.5 डिग्री, 37.5 मत कर देना और उल्टा उल्टा मत करना। और सप्लीमेंट्री क्या होगा बेटा ना, सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो दोनों को जोड़ के 180 होती है, तो उसमें से 73 माइनस कर दोगे, तो जब 73 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा ना, 107, 107 डिग्री आ गया, तो ये उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जो 12 में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब 90 है दोनों को जोड़ के, ये कोण एक ये कोण, दोनों जोड़ के 90 है। तो एक को अगर मैंने मान लिया
एक को अगर मैं मान लूँगा 7x है, ये 11x है, तो 18x कितना हो गया 18x, 17x और 11x, ये मिलकर हो गया आपका 18x। 18x का अगर कितना होगा 18x का कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है तो आपका 90 हो गया। तो इसका मतलब x हो गया आपका 5 डिग्री का, ये जो x हो गया मेरा 5 डिग्री है। तो 7 पंजे 35, देखो 35 कहाँ है, ये वाला 35 यानी 11 पंजे 55, ये वाला है। देखो दोनों को रेशियो में कर दो, 35/55 वो 7:11 ही होगा। और इन दोनों को जोड़ो 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें तो नहीं हो रहा है, और ये दोनों 180, ये दोनों 180, ये दोनों 90 हो रहा है, लेकिन ये 5/13 हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये वाला है। समझ में आया बेटा, नहीं आया? इफ वन एंगल इज, क्या दे रखा है, वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, देन द एंगल आर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एंगल 3 गुना है उसके सप्लीमेंट का, 3 गुना। तो आप उसमें देखो कि कौन सा 3 गुना, इसका मतलब कोई एंगल लोगे उसे सप्लीमेंट एंगल है। 30 का सप्लीमेंट 150 है, लेकिन ये 5 गुना है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये 3 गुना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो एक को अगर मान लो x है, उसकी सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा ना, 180 - x है, दे रखा जो सप्लीमेंट वो क्या है ना, इसका 3 गुना है, इसका मतलब इसका हो गया आपका 3x हो गया। क्या हो गया 3x, इसका 3 गुना उसके सप्लीमेंट है, दोनों जोड़ने पर हो गया आपका 180, 4x हो गया आपका 180। तो x कितना हो जाएगा ना आपका 45। तो इसमें देखो 45 कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपका C, और 45 × 3 135, तो आपका 13 का हो गया C। समझ में बढ़िया सा आ रहा है। 2 एंगल्स मेजर ये दे रखा है, इफ ईच एंगल इज सप्लीमेंट टू द अदर, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो 180 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के 180 करोगे, सॉल्व कर लोगे, 3x और 2x हो गया आपका 5x। ये आपका कितना हुआ बेटा 5x, ये इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। 70 में से 15 चला गया, कितना हो गया बेटा बताओ, ये ना 55 हो गया। अगर 5x + 55 और सप्लीमेंट दे रखा है, इसका मतलब 180 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब उसको सॉल्व करोगे, 180 में से 55 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा बताओ, ये 180 डिग्री। क्यों ना 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, 70 में से 15 चला गया, तो 55 हो गया। अब 5x कितना होगा 180 - 55, तो बचेगा कितना 60 70 80 125। तो x हो गया 125 बटे में 5, 5 दूने 10, 5 25, 25 हो गया आपका। तो ये आपका हो गया 25। तो 25 तो x हुआ, 25x हुआ, लेकिन पूछा है ईच एंगल पूछा है x, हाँ अच्छा द वैल्यू ऑफ x, हाँ वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो आपका 25 है। और ये वाला पूछता तो बड़ा इसके ऊपर पुट करके वैल्यू आपको निकालना पड़ता, लेकिन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपका 25। 5x = 180 - 75 और x = 125/5 = 25। आया बेटा समझ में? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए। 15 दे रखा है, इफ द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल इज 100। दोनों एडजेसेंट एंगल बता दो कैसे, मैं बता दूं, ऐसे और ऐसे। तो इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, इन दोनों को मिलकर कितना है ना आपका 100 डिग्री है। उनमें से एक दे रखा है 35। तो बेटा दोनों दोस्त थे, दोनों के पास 100 रुपए हैं, एक के पास 35 है, सो दूसरे पास ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 65 होगा नहीं होगा, माइनस करोगे, इसमें जोड़ना नहीं है, पूरा दे रखा है उसमें एक दे रखा है, तो 100 माइनस में 35, 100 - 35 जो आपका आंसर है। 16 में आ जाओ। 16 में देखो क्या दे रखा है, x दे रखा है 30, चलो 30 दे रखा है, 30 × 2 60 हो गया, तो 60 हो गया, दोनों हो गया लीनियर पेयर है, दोनों मिलकर हो गया आपका 180 है। तो 180 हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा ना, ये मेरा हो गया 120 है। 120 को मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो कितना हो गया 5 दूने 10, 5 24, तो 24 डिग्री। इसका मतलब है 16 का हो जाएगा 24। क्लियर हुआ बेटा आपको? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये देखो इसको समझो, ये 140 हो गया, और दे रखा है इन द एडजेसेंट एंगल x और y जो दे रखा है 2:3 है। अगर ये मान लो ये आपको 2z मान लिया मैंने, 2z, मैं x नहीं मान सकता, x दे रखा है, मैंने 2z मान लिया है, इसको मैंने मान लूंगा 3z। तीनों मिलकर 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, सरल रेखा का कोण है। 40 चला गया 140, तो आपको आ जाएगा 5z = हो गया 140, 140, तो 5z बराबर में आप लिख सकते हो 140। तो आपका z कितना हो जाएगा 140 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूने 10, 5 8 40, 28 डिग्री हो जाएगा। तो z कितना हो जाएगा, तो z हो गया मेरा 28 डिग्री, 5 दूने 10, 5 8 40। लेकिन हमें z नहीं पूछा है, हमें पूछा है
2z निकालना है, हमें x पूछा है, तो x का मतलब हो गया 2z, x का मतलब हो गया 2z, तो 28 गुना में 2 56 डिग्री, तो 56 एक आ गया। देखो 56 क्या बहुत जगह है, एक आधी जगह है, नहीं एक जगह है, तो आप समझ जाना यही मेरा आंसर होगा। तो ज्यादा तो इसमें मत्था मारने की जरूरत नहीं है ना बेटा, क्योंकि 2z तो मेरा x है, 56 हो गया, तो ये आपका हो गया 17 का बेटा आपका a। क्यों आया पता लग गया आपको, क्योंकि तीनों कोण मिलकर 180 है, उसमें अगर 80 चला गया तो 140 बचा है। 2z और 3z मैंने सपोज करा क्योंकि 2:3 है। देखो x हो गया 2 और y हो गया 3, ऐसे करना है। अगर y:x होता तो आप y को मानते 2z, इसको मानते 3z। देख के करना तरीके से, आंख खोल के बेटा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। इन द एडजॉइंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। देखो ना, अब करना क्या है ना, ये दोनों इक्वल होता है बेटा। देखो ये दोनों को जोड़कर 180 मत कर देना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठना। तो आप क्या करोगे ना, 3x - 10, 3x माइनस में 10 इक्वल टू, डिग्री देते रहना बेटा, मुझे लिखने में ये पेंसिल में दिक्कत हो रहा है इसीलिए। इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x + 15। उम्मीद करता हूँ इसको आप सॉल्व कर दोगे, या ये भी सॉल्व नहीं होगा, 2x प्लस में है, लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 25 डिग्री। तो आप ध्यान देना, जो एडजस्टिंग जो सी डी नहीं है बेटा, सी आपको जो टिक लगा थोड़ा नीचे लिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 18 का कौन सा हो गया बेटा, 18 का सी। 19 आ जाओ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। 19, ओहो थोड़ा ज्यादा बुलबुलिया दे दिया। अब आप देखो वैल्यू ऑफ x, अच्छा x दे रखा है। देखो कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ले लो, या तो ऊपर वाला ले लो, ये 7x है तो ऊपर वाला हो जाएगा 7s, किस लिए ना, वर्टिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अगर दोनों, हाँ। अब ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मुझे स्ट्रेट लाइन लेना है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी कोण मिलकर 180 होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल 5, 3, 7, 3, 10, 2, 12, तो 12x हो गया मेरा 180 का है, 12x तो 12x डिग्री इक्वल टू हो गया 180। और x कितना हो जाएगा, x पूछा है, किसी का वैल्यू नहीं पूछा है, पेपर में आपका किसी का वैल्यू पूछ सकता है, इस एंगल का इस एंगल का बताओ, तो x बराबर में हो जाएगा 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, ठीक है ना, 12 एकम 12 हो गया, 6 12 पंजे 60, तो 15 डिग्री है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 15 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाते हैं, ये हो गया B 20। क्या कह रहा है, देखो समझो अच्छी तरह से क्या कह रहा है। इन द एडजॉइंग फिगर A and G आर कॉल्ड, A और G, अच्छा बहुत बाहर है, A और G। देखो C और E होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, A और G और B और H इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। लेकिन समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा तो सही। उसे बोलते हैं क्या है, एकांतर बहिकोण। क्या बोलते हैं, एकांतर बहिकोण ये होता है। और एकांतर अंत कोण होता तो क्या होता है, C बराबर में E, D बराबर में F हो सकता है। और A और G के बीच में संबंध पूछा है, A और G ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर A और E होता कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना। और अब आ जाए किस में, इन द एडजॉइंग फिगर M पैरेलल टू N। अच्छा ये दोनों पैरेलल दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। 4 और 7 मिलकर कितना होगा, 4 और 7 मिलकर, देखो बेटा 7 जितना है 5 उतना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और पता है 4 और 7 मिलकर हो गया 180, तो 4 और 7 मिलकर भी 180 होगा। तो ये आंख बंद करके आप लगा सकते हो 180 डिग्री। क्यों ना, 7 = 5 है, 4 और 5 होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल है, कंसिक्यूटिव एंगल है, ओके, को इंटीरियर एंगल है, जिसकी वजह से बहुत सारे नाम मैंने बताया उसी नाम के। आपको पता है कि एक ही, अगर एक लाइन की तरफ से अगर एक होता है तो उसको क्या क्या बोला जाता है ना, बहुत सारे नाम से उसको जाना जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, अगर एक तरफ से कुछ एंगल दे रखा है तो अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, को जॉइंट एंगल, ओके, कॉन जॉइंट एंगल और एलाइड एंगल, ये चारों कहा जाता है। इसके हिसाब से ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। तो 21 का आंसर कितना हो गया मेरा, D। आगे आते हैं 22। इन द एडजॉइंग फिगर M और N पैरेलल है, A दे रखा है 50 का, 2 कितना है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा A जितना है और ये वाला उतना होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल दे रखा है, जितना 1 होगा उतना ये वाला एंगल हो जाएगा। देखो ये किसी लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से,
तो ये अगर 50 का है, ये 50 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर हो गया लीनियर पेयर 180 का होता है। 180 में से 50 चला गया, बचा 130। तो 22 का आपका ए है, 22 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए, 130 डिग्री का। समझ में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं हम, एम और एन पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। और आपको दे रखा है ए और बी, एंगल ए और बी 2:3। अगर मान लिया मैंने इसको 2p, क्या मान लिया 2p, और 2p मानूंगा, वो मेरा b हो जाएगा मेरा 3p। तो आपको पता है 2p 3p मिलकर 5p, 5p हो गया 180, और p होगा 180/5, 180/5। तो आपका हो जाएगा 5×3=15, ये डिवाइडेड बाय क्या होगा ना 5 हो जाएगा ना, 5×3=15। एच एंगल पूछा है, एंगल एच पूछा है। चलो पहले तो हम ये तो निकालें, पहले ए तो निकालें। तो 5×3=15, 5×6 ये हो गया आपका 36। ये क्या निकला ना p निकला। हमें क्या p पूछा है, नहीं पूछा है, ये p निकला है। हमें पहले निकालो h कहाँ है, तो पहले 2p कितना हो जाएगा ना 2 × 36, 2 इंटू, या तो आप 3p निकाल सकते हो, तो 3p भी निकाल सकते हो, तो 3 × p। तो 3p का मतलब 36 में से 3 को गुना करो, तो 6×3=18 को 8, 1 3×3=9 1 10, 108 डिग्री है। ओके, तो 108 डिग्री। तो 108 डिग्री कौन सा है मेरा b। तो आपको पता है b बराबर में f, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जितना b होगा उतना मेरा f होगा, और जितना f होगा उतनी मेरा h होगा। तो 23 का जो आंसर है वो मेरा b है, 108 डिग्री। आया बेटा समझ में, 108 डिग्री ये वाला आपका होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये बुक का क्वेश्चन है, आ सकता है। ए बी पैरेलल सी डी के साथ है, और ए बी पैरेलल ई एफ के साथ है। तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो गया। आप ध्यान देना, अगर बताया गया अगर इसके साथ ये पैरेलल है और इसके साथ ये पैरेलल है तो तीनों पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो जितना एक्स होगा ये पूरा भी उतना होगा। देखो दो पैरेलल लाइन है, मैं आपको बता दूं, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक लाइन होती है, ये जो लाइन होता है, ये एक तरफ से जो एंगल होती है वो 180 होता है। 150 हो गया तो ये वाला 30 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 150 है, तो आपका ये हो गया 30। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसको ऐसे करके जाता है तो ये 180 होता है। को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल अभी बताया गया, और ये दे रखा है। और दूसरा फिगर आपको यू दे रखा है ऐसे, और जो भी है ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो ये एंगल जितना है, ये एंगल मेरा जितना है बेटा, ये एंगल मेरा पूरा उतना ही हो जाएगा। ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 30, 60। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा 60। तो x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 60। घबराने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 60। तो 24 का आपका आंसर क्या होगा ना, सी होगा 60, ये आपका 60। समझ में आया। चलिए बेटा नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ। बोर तो नहीं हो रहे हो, देखो बेटा आसान क्वेश्चन है, आराम से मजे में आप कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब आया थोड़ा बहुत सही क्वेश्चन। अब आपको क्या दे रखा है, देखो ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। देन द मेजर ऑफ ए सी डी कौन सा है 25। अब आप देखो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आप खींच लो, आपकी भलाई के लिए एक पैरेलल लाइन आप खींच दो। इसके साथ खींच सकते हो, इसके साथ भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या हो गया, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, अगर टच कर रहा है, ये दोनों कोण 180 मैंने आपको बताया, तो ये 110 है, तो ये वाला अभी तक वाला क्वेश्चन हो जाएगा 70 डिग्री का है। ओके, ये समझ में तो आ गया होगा। उसके बाद ये और ये पैरेलल था, ये और ये पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो गया। सॉरी ये लाइन खींच गया, ये लाइन पैरेलल हो गया। ये 150 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपको 30 तो 70 + 30 = 100। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। तो 25 का आपको समझ में आ गया क्या आंसर आएगा ना, ये आपको डी आएगा जो 100 डिग्री है। 26 में आ जाओ बेटा, क्या है ना 26 अच्छे हैं, सही क्वेश्चन है, जिनको आता होगा तो बहुत सिंपल है। त्रिभुज का तीनों कोण एंगल सम प्रॉपर्टी वो आपका होता है 180 डिग्री है। ये मान लो मेरा 2x है, ये मेरा 3x है, ये मेरा 7x है। तो 7 3 10 2 12, तो 12x को हो गया आपका, ये आपका 12x। अच्छा नीचे आपका स्पेस है, उसमें थोड़ा काले पीले करते हैं। आपको आ गया 12x कहाँ से आया, सबको जोड़ दिया, आपको 12x आपका आ जाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ x कितना हो जाएगा ना, 12 कम 12, देखो 12 कम 12 आ गया, 12 पंजे 60, तो आपका हो गया 15 डिग्री 15। लेकिन आपको तो 15 में तो काम नहीं चलेगा ना, 2x है तो 30 हो गया। तो शुरू में देखो 30 कहाँ है, ये देखो 30 है, लेकिन फिर 15 3 45 होना चाहिए, 45 इसमें नहीं है, इसमें है।
तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी देखो 30/45 2/3 हो रहा है, 45/105 3/15 15 105 3/7। तो इसीलिए आपका जो आंसर कौन सा होगा इसमें बेटा 26 का आपका कौन सा होगा, सी होगा। कैसे आया पता लगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। 2x 3x 7x 12x हो गया 180, x हो गया 15, 2x हो गया 30, 3x हो गया 45, 7x हो गया 7 × 15 105। मल्टीप्लाई करना सब में। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा कुछ चलते हैं, देखो क्या है ना, थोड़ा आपको बताया गया द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाले कोण दोनों को जोड़ोगे 180 है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 करो, जो आपका आएगा बेटा आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया आपको क्या होता है, मैंने इसको आपको सॉल्व करना, ध्यान देना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों को जोड़ोगे उसके बराबर है, तो आप 2x - 20 बेटा कर सकते हो या सॉल्व करो, बताओ। ये 2x और x हो गया 3x, देखो 2x और x को मैंने जोड़ दिया, वो कितना हुआ बेटा 3x, और 20 में से 10 को माइनस करूंगा, वो बड़ा वाला मेरा माइनस में, तो माइनस में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, यहाँ प्लस लगा देते हैं। हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। तो ये जो माइनस है 110 और ये जो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस था उधर प्लस हो गया 120, x हो गया 40, तो ये जो बी का जो ऑप्शन होगा वो आपका 40 है। तो 27 जो आपका आंसर आया वो क्या हो जाएगा ना बी, और वो कितना आया ना आपका 40। ठीक है, 28 में आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी, तो x पूछा है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा ये दोनों लीनियर पेयर है, देखो ये दोनों लीनियर पेयर 180 होगा, ये बेटा आपका 100 है तो ये आपका 80 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 80 हो गया, और आपको और भी आप देख सकते हो 80, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला बनता है, क्योंकि द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब 80 + x = 115, और x = 115 में से 80 को माइनस करेंगे। 115 में से अगर हम करेंगे तो 20 और 15 35 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको समझ में आया, दोबारा बता दूं। देखो ऐसे था, वो एक लाइन के ऊपर जब दो एंगल होती है 180 होता है लीनियर पेयर। अगर ये मान लो थोड़ा सा मैंने ऐसे नहीं फिगर, हाँ अगर ये आपको 80 दे देगा तो ये 100 का होगा, तो इस फिगर में क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अगर ये आपको 100 का दे दिया तो आपका ये 80 हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को जोड़ो 115 है तो x हो गया, इसको ये माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा ना, ये मैंने बताया आपका 35 डिग्री आ जाएगा, तो डी हो गया 35। चलिए और मैंने आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप खुद कर लेना इसमें। 29 AED, हाँ बेहतर दे रखा है, करूँ मैं। देखो AED, तो AED इसका मतलब है ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो इसको और ये वाला भी चाहिए मुझे, ये वाला भी चाहिए, ठीक है। और इसको चाहिए क्या है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये देखो इसको इन दोनों को जोड़ के ये 45 और 25 40 50 60 70, तो ये मेरा हो गया 70 डिग्री का। ये मेरा देखो ये आपका हो गया 70 डिग्री का, ठीक है, 70 डिग्री का मेरा हो गया। फिर ये एक ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, एक्सटीरियर हो रहा है, तो 60 + 70 ये 130, तो आपका ये हो गया 29 का, आपका सी ऑप्शन होगा। दोबारा बेटा मैं बताने की कष्ट करूंगा, 29 ज्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी समझ लो क्या दे रखा है ना, दे रखा है ये पहले यहां से देखो पूछा है AED, तो AED एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल है इन दोनों के बराबर होगा, और ये जो एंगल है इन दोनों के बराबर होगा, तो इन दोनों को जोड़ो 70 हो गया, इन दोनों जोड़ो 130 होगा, तो इसका वैल्यू हो गया 130। ज्यादा घुमाना नहीं है, समझ जाओ अच्छी तरह से। नेक्स्ट Q और P R T के साथ पैरेलल है, तो करना क्या है, x = 2, ठीक है। अब एक चीज देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपका दोनों क्या दे रखा है, आपको ना दे रखा है पैरेलल दे रखा है, देखो ये वाले जो एंगल है ये वाले एंगल की पैरेलल है, इसका मतलब है अगर ये देखो क्या क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और कोई लाइन अगर उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये वाले जो एंगल है बेटा, ये वाले जो एंगल है दोनों इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका अर्थ है, तो ये अगर 65 है
तो ये वाला जो एंगल जो मुझे दिख रहा है वो भी मेरा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 मेरा हो जाएगा, 65। अब आप मुझे बताओ, एक लाइन के ऊपर तीनों कोण मिलकर 180, ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल। 65 और 40 मिलकर 105 है, तो 180 में 105 क्या? 75। तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका होगा 75 डिग्री। तो 30 का आपको क्या लगाना है? 30 का आपको ए लगाना है, 30 का ए। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो ये क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है। और जरूर बेटा रिक्वेस्ट है कि आगे शेयर करो कि और भी कोई बच्चा हो जिसको समझ में आ जाएगा। किसके पास नेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी बढ़िया है। कोई कोचिंग नहीं पढ़ रहा है, स्कूल खुला नहीं है कोविड की वजह से, तो जितनी हेल्प कर पाओगे बेटा बढ़िया है, तुम्हारा तो नुकसान नहीं होगा बेटा। सिर्फ एक शेयर करना है और क्या करना है। 31 देखो बेटा क्या दे रखा है, 31 करना क्या है ना, एक्स की वैल्यू एक्स तो पता है ये जितना है, ये देखो बेटा ऐसे समझ में, ऐसे कैसे आया देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो ये एंगल मेरा जितना होगा ये एंगल मेरा उतना होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 107 में से क्या बन चला जाएगा? क्या आप 107 में से क्या माइनस कर सकते हो आप? कितना है? 51। तो 7 में से गया 6, तो लास्ट में 6, 56। तो ये आपका आया, आपका कितना है? 56 नंबर, 31। समझ में आ गया बेटा? आगे देखो बेटा नेक्स्ट 32। ABC दे रखा है, ABC 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की जो है ये 3 एंगल होता है। ABC दे रखा है, ABC 3 एंगल है। और क्या दे रखा है ना, A माइनस बी 15 है। देखो थोड़ा आप लोगों को घुमा दिया तो आप घबराना नहीं है उसमें। देखो क्या दे रखा है, A माइनस बी 15 है। A को B से, A में से B को माइनस करूंगा 15, तो मेरा A कितना है? तो A मेरा हो जाएगा 15 प्लस x, इधर माइनस था, इसका मतलब B में से मैं 15 जोड़ दूंगा, वो मेरा A निकल जाएगा। ये समझ में आ गया ना? 15 प्लस में B, 15 प्लस में B। क्लियर हो गया A। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, मेरा C कितना है? देखो C, इसको B के एक्सपेरिमेंट में डाल दो। C देखो क्या है, B माइनस C हो गया 30, B माइनस C 30 है। C इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मेरा C हो जाएगा, ये जो 30 मेरा इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा B माइनस 30, B माइनस 30, क्योंकि ये प्लस था इधर माइनस, ये माइनस था इधर प्लस। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि नहीं इधर था ये B 30 माइनस B, गलत हो जाएगा, देख के करना थोड़ा सा। B माइनस 30 डिग्री आपको हो जाएगा। आप मुझे बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी में, तो आप क्या करोगे? A की जगह पर ये वाला डाल दो, B को तो B रहने दो, C की जगह पर ये वाला डाल दो। थोड़ा टफ है, मैं आपको बता दूं क्या है। A की जगह पर ABC 180 हो गया, तो आप A की जगह पर क्या डालना है बेटा? 15 प्लस में B। और B की जगह पर क्या डालना है? B तो B है, B की जगह पर क्या डालेंगे आप? B को तो B रहने देना है, तो B को आप B रहने दो, और B को B रहने दो। और C की जगह पर आप क्या डालेंगे? C की जगह पर डालेंगे आप B माइनस 30। क्या डालेंगे? B माइनस 30, B माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो फिर आप सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये इतना खतरनाक कहाँ से आया? देखो ये हो गया A के लिए, ये हो गया केवल B के लिए, ये हो गया आपका C के लिए, और तीनों जोड़ो आपका 180, फिर आप सॉल्व कर दो, तो जो आपका आएगा, तो 32 को आप सॉल्व करोगे, वो आपका ऑप्शन A होगा। कौन सा हो जाएगा? A। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे A, उसको सॉल्व करने पर आपको पता लगेगा। 33 में आ जाओ। 33 में क्या दे रखा है? ये भी उसी प्रकार के तीनों एंगल दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले ये छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो Z सबसे बड़ा है। Z क्या है? सबसे बड़ा है। तो द स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो आप देखो ना बेटा, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। त्रिभुजगत ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर मान लो ना दोनों के बीच में गैप 10-10 का गैप है, तो छोटा अगर 70 ले लोगे, 70, 80, 90, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 60 ले लोगे, ऐसे इक्वेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर वाला करा। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 40, 50 और 60, तो भी 180 नहीं हो रहा है। 50, 60, 70 हो रहा है क्या? देखो 50, 60, 70, 50 और 60 हो गया आपका 110 और 70 180, तो क्या आ रहा है? यही आ रहा है। अरे 10-10 का डिफरेंस है, छोटे वाला पूछा है। एक हो गया 50, फिर हो गया 60, एक हो गया 70, और 10-10 का कोई डिफरेंस है ही ये। क्लियर हुआ? 60 नहीं आएगा, 60, 70, 80 नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 33 का बेटा क्या आया? B।
ऐसे भी आप इस वैल्यू को पुट करके भी पता कर सकते हो, वो पता लग जाएगा आपका, ये और कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। 34 अगर दे दिया एक बार देख लेते हैं। POR 2 नंबर ही क्वेश्चन में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें। थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर, देखो कितना तक है एक बार देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है, एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ये भी बड़ा आप लोग ट्राई कर लेना, ये बार मैं थोड़ा बता देता हूँ उसका क्या होगा आंसर। बड़ा आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा आप मुझे जरूर आप देना। POR ये जो POR वो कितना है, POR 75 का है। POR कितना है बेटा 75, और R वो Q R ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया 105 का है। तो आप इसको क्या करना है, सॉल्व करोगे, और आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि ये सर आ नहीं रहा है, बता दो। नेक्स्ट में ये रिफ्लेक्स दे रखा है, पहले निकालो, बुक का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स दे रखा है, तो आप 360 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे 360 से माइनस, ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हो आप। 35 है, इसमें आपको एक हो गया 30 हो गया। ये BOE जो है मेरा 30 है, ये बुक का क्वेश्चन है, इतना आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपका रिफ्लेक्स ऑफ COE ये आपका 250 है, क्योंकि हमें क्या करना है, COE निकाल के 360 से माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आप करना बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक बार मैं आपको धीरे धीरे से दिखा देता हूं। ये कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, पढ़ो और ट्राई करना है इसमें। 37 आपको देखना है। 38 बुक का क्वेश्चन है ये। 39 ये भी बुक का क्वेश्चन है। 40 बुक का एग्जाम्पल में है ये भी देखो, फिर बुक का टाइप का क्वेश्चन है, बुक का नहीं है। ये 7 ये 8 क्वेश्चन देखो, ये सब करना। 9 बस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को जो मैंने आपको वीडियो बनाया आपको समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा इंटरेस्ट होगा और मैं वीडियो बना के आप लोग के लिए और बना के भेजूं। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।